आई होप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी लोगों की बढ़िया चलती होगी। तो हमने अर्थमेटिक की सीरीज में एवरेज टॉपिक को शुरू किया था और मैंने इसका 2 लेक्चर या ये कहें कि हमने 2 वीडियो इसके कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें एवरेज के कुछ टॉपिक को हमने पढ़ लिया। ये हमारा एवरेज का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें कुछ टाइप हैं, उस टाइप के बाद एवरेज में कोई और टाइप बचेगा नहीं। और हाँ, मैं ये भी श्योर होकर कह सकता हूँ कि आपके CUT UG और PG में जो भी क्वेश्चन एवरेज जो पूछे जाएंगे या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही एवरेज के जो होंगे इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। हमारा सबसे पहले ये है कि हम लोग सोच रहे हैं इस टाइम में क्या लिमिटेड सोर्स रहे, लिमिटेड सोर्स, कम कंटेंट में ही क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। तो हम लोग उसी पे काम करके आपके सामने आ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारा इस आज एवरेज का टॉपिक है, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, क्योंकि हमने और सभी टाइप पढ़ लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम लोग थोड़े बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे देखिए इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। तो इवन नंबर हो गए। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2, 4 और 6, ये 3 नंबर लिए। मैं पूछूं इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इसको आप फाइंड करेंगे 2 + 4 + 6, ऊपर सम होता है, नीचे कितने नंबर होते हैं तो 3 नंबर। इसको टोटल सॉल्व करने के बाद कितना आया, 6 4 10 2 12/3 4 आया। हमारा आंसर क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अगर इतने छोटे क्वेश्चन पूछ जाए तो ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8। अब मैं पूछूं इसका क्या होगा, तो इसमें भी आप वही करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 बाई कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तब इसको हम लोग करेंगे टोटल कितना आएगा, 8 6 14 4 18 2 20 यानी 20/4 यानी क्या आएगा 5। इसका एवरेज निकल के क्या आया, 5 आया। तो देखिए यहाँ से एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या होता है, अब या तो आप अब ऐसे ही दे दिया कि 2 से अब वहाँ शुरू किया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया 8 से शुरू करके ले गया 118 तक, तो आप कैसे करेंगे। तो उसमें तो आप उतने बड़े सभी नंबर को लिख के टोटल डिवाइड तो करेंगे नहीं। देखिए तब एवरेज हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, n+1। क्या निकालेंगे एवरेज, n+1। n+1 वेयर n क्या है, n है जो कितने नंबर दिए हुए हैं, n = वेयर n = नंबर, जो नंबर दिए हुए हैं, कितने संख्याएं दी हुई हैं वो। अब जैसे अब इसी को हमको अब इस फार्मूले, ये हमको अगर फार्मूला पता होता, ये चीज़ें पता होती, ये कैसे हो रहा है। देखिए क्या करते हैं, टोटल नंबर कितने 3 नंबर हैं +1, डायरेक्ट आंसर आ गया 4। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे करते हैं, टोटल कितने नंबर हैं 4 + 1 = 5। देखिए कितने जल्दी हो जा रहा है। ऐसे यदि क्वेश्चन है, यदि हमको ये चीज़ पता है, जो इवन नंबर है उसका एवरेज पूछे तो क्या होगा, n+1। अभी यही बात कर लेते हैं, ये आया कहाँ से n+1। देखिए n+1 क्या है, जब हम पढ़ते हैं कि n, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम निकालने के लिए पढ़ते हैं, फार्मूला इवन नंबर का सम रहता है। जैसे 6 4 और 2 का हम पूछें इसका योग क्या होगा, सम क्या होगा, तो आप बताएंगे 6 4 12 2 + 2 12 होगा। तो 12 क्या, आप छोटे नंबर थे तो आप जोड़ दिए, लेकिन ये 2 से लेके 118 या 222 तक रहता तो उतना जोड़ना हमारे लिए टफ और कठिन हो सकता था। कठिन नहीं, मतलब ये हो सकता था कि टाइम ज़्यादा लगे। तो इसको हमने क्या किया कि एक पैटर्न बना लिया। वो पैटर्न क्या है, अगर n+1 ये फार्मूला है, इस पर हम अप्लाई करेंगे तो हम ऐड कर लेंगे आसानी से। अब इसी फार्मूले को यदि हम n+1 पे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2 4 6 दिया हुआ है,
सम निकालना है। तो क्या करेंगे, n क्या है, मतलब 3 नंबर है, इंटू 3 प्लस 1 कितना आया, 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है। तो अब इसमें मैं ये बता रहा था कि ये फार्मूला n+1 कहाँ से है। तो सम का फार्मूला क्या होगा, n+1। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होता है कि सम का फार्मूला, तो सम कितना होगा, n+1 और टोटल नंबर कितना, और टोटल कितने नंबर हैं वो होता है। तो टोटल नंबर n है, तो n से n कट गया, सॉरी ये n से n कटा, क्या बचा n+1। तो ये हमारा आ गया, सॉरी ये हमारा आ गया n+1। तो यहीं से ये फार्मूला निकल के आया n+1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है। अब ये क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन हुआ, अब इसका यदि हम सोल्यूशन करें तो क्या होगा। अब तो हम n+1 लगा दें, या बेसिक से अब करना चाहिए प्रथम 15, तो 2 4 6 लेके 13 तक लिख के टोटल जोड़िए। लेकिन आपको ये पता होगा n+1, तो क्या करेंगे 15 + 1 इक्वल टू कितना आएगा 16। ये हमारा आंसर होगा, यानी ये जो हमारा ऑप्शन ए होगा, ये हमारा जो होगा ऑप्शन ए, ये सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्या है, द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 101, फाइंड देयर सम। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको एवरेज दे दिया है, सम संख्या है, इवन नंबर उसका एवरेज दे दिया है। तो मैंने इवन नंबर के एवरेज के लिए पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, उसका क्या होता है n+1। ये हमें दे दिया है, कितना दे दिया है 101। तो यहाँ से n निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और अब पूछ क्या रहा है, इसमें हमें कह रहा है कि सम निकालना है। तो सम का फार्मूला मैंने क्या बताया था, n+1, n+1, n कितना है 100 है, और ये कितना है n+1 100+1, यानी 100 इंटू 101 कितना आएगा 10100। ये होगा आंसर 10,100, यानी ये जो होगा हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा सही होगा। देखो देखिए ये क्या था, पिछले फार्मूले का यूज हुआ है, दोनों फार्मूले यूज हो गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्यूब आ गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। जो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं कि घनों का औसत हमें बताना है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं, इतना मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ क्या होता है फार्मूला, n+1/2 का होल पावर 2, ये होता है क्यूब का फार्मूला। जब केवल पूछे कि जब एवरेज की बात ना करें, अगर पूछ दे व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, तो इस फार्मूले पे लगाएंगे तो आ जाएगा। इसमें एवरेज पूछ रहा है, ये केवल क्या था, सम का फार्मूला था। और यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज में क्या होता है, ऊपर सम, सम क्या है n+1/2 के होल पावर 2 बाई डिवाइड में क्या होता है, कितने नंबर हैं, n से डिवाइड करते हैं। तो हमारा ऊपर निकल के क्या आएगा, ये आ जाएगा n² n+1 का स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 2 है, और ये क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे ये जो नीचे वाला n था ये रह जाएगा, ये n से 1 पावर n का कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये बच गया n, सॉरी ये 2 नहीं, यहाँ 4 होगा, n n+1
होल पावर बाई 4, ये आ गया। ये हमारा क्या आ गया जब पूछे, सॉरी ये हमारा आ गया जब पूछे कि कोई नेचुरल नंबर के क्यूब के एवरेज पूछे तो ये फार्मूला होगा, और सम का फार्मूला पूछे तो सम n+1/2 के होल पावर 2, और एवरेज का फार्मूला पूछे तो n+1 के होल पावर 2/4। तो इस क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे अब इसी फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, n क्या है 7 नंबर दिया है, 7 इंटू ब्रैकेट में क्या है n+1, 7+1 8 होल पावर बाई क्या 4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाए 64, 4 से 16 बार में कट जाएगा तो 16 7 जा 112, 112, यानी ये हमारा आंसर होगा। इसका एवरेज ऐसे होगा, ये जो हमारा 112 होगा यहाँ, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस 1 2 2 2 3 3 3 3। हाँ देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो ये क्वेश्चन अभी ये देखिए इसमें कोई फार्मूला वार्मूला लगेगा नहीं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब इसको आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। बस ये इतने ही नंबर हैं, इसको बता देना है। सिंपल से भी लग सकता है, अब थोड़े सा आप दिमाग का यूज करें तो और भी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए आपको होमवर्क हो गया। मैं चाहूँ तो अभी तुरंत बता दूं, लेकिन आपके लिए होमवर्क, क्योंकि होमवर्क भी ज़रूरी है। हाँ चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखें, मैं बता दूंगा। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3 7 7 7 7। दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें। यही अनुक्रम, यही सीक्वेंस दिया, इसका एवरेज हमें ज्ञात करना। तो ये हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज में क्या होता है, जो टोटल हुआ टोटल को ऐड कर दें। तो या तो 1 + 2 फिर +2 +3 +3 +3 +4 +4 +4 तो देखिए इसमें क्या है कि जो नंबर हैं उतने ही बार उसको लिखा गया। 1 बार, 2 2 बार रिपीटेशन, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार। ये सीक्वेंस बहुत लंबा भी हो सकता है, शायद 1 से लेके 100 तक दे दे, 50 तक दे दे, 40 तक दे दे, n टाइम्स तक दे दे। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए क्या करेंगे। अब इसको देखिए आप चाहें तो ऐसे ऐड करके छोटे नंबर 4 5 6 7 तक है तो आपको लग रहा है हम ऐड कर पाएंगे, लेकिन जब बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। इसको क्या, इसके लिए फार्मूला होता है 2n+1/3, ये इसके एवरेज का फार्मूला होता है। मैं ये भी बता देता हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से। चलिए जब हम लोग पढ़ेंगे, जब किसी नंबर का स्क्वायर जब रहता है, हम उसका जब सम का फार्मूला पढ़ते हैं तो क्या होता है, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6। ये जो सम का फार्मूला होता है किसका होता है, जब स्क्वायर दे पूछे, स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का, ऐसे जब पूछे तब ये होता है सम का फार्मूला n+1 2n+1/6। तो देखिए हमें इसमें क्या एवरेज निकालना था। तो ये देखिए जो पैटर्न हमारा क्या इस टाइप का बन रहा है, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, इस टाइप में बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं n+1 2n+1 ये बाई 6 हो गया। ये तो हो गया ऊपर सम। नीचे होता है कि कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो ये हमें कितनी संख्या है, ये अब कितनी संख्या ये कैसे निकालेंगे। ये देखिए क्या है, जैसे 1 यहाँ कितने बार है, 1 बार है, 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 3 बार है। अब जैसे मैं इसी को कहूँ कि ये हमको काउंट करना है तो कितना बताएंगे, इसमें कितने नंबर हैं, n = कितने नंबर है इसमें, 6 है। तो ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हम नंबर ज्ञात करें। तो इसके लिए जब आप पढ़ेंगे एक फार्मूला होता है n+1/2। देखिए इसको यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या सही है कि नहीं। n क्या
इसी एग्जाम्पल को, जो ऊपर ये 1 2 2 3 3 3, टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर हैं 3, क्योंकि 3 तक दिया हुआ है तो 3 हो गए, इंटू n प्लस 1 4 बाई कितना 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से भी निकल के आ रहा है 6 और यहाँ भी 6, यानी ये जो फार्मूला था n प्लस 1 बाई 2, ये हमारा जो फार्मूला है सही फार्मूला है। जब ऐसे नंबर रिपीटेशन करते हैं तो कितने नंबर हैं ये हमें फाइंड करने के लिए n प्लस 1 बाई 2 कर सकते हैं। अब देखिए तो हाँ हो गया। अब नंबर यहाँ निकालना है तो नंबर के लिए मैं बता ही दिया, होता है n प्लस 1 बाई 2। जब इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये n से n कट जाए, n प्लस 1 से n प्लस 1 टोटल कट जाएगा, और ये जो 2 है 2 ऊपर जाएगा तो 2 6 को डिवाइड करेगा 3 बार में, तो क्या बच के आया 2n प्लस 1 बाई 3। ये जो मैं एवरेज का फार्मूला लिखा था यही फार्मूला निकल के आया है। तो ये फार्मूला ऐसे आया। देखिए ऐसे जब हो तो यही, या तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए। अब इसको बेसिक से ही लगाते तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बाई 2 से करते हैं। लेकिन यदि हमें फार्मूला है कि यदि ऐसी सीरीज जब आती है जो नंबर है उतने बार उसका रिपीटेशन, जिसको हम लोग किस फार्मूला से 2n प्लस 1 बाई 3 से कर सकते हैं। अब इससे क्या है कि बहुत हमने अपना टाइम बचा लिया, यदि है ये हमें पता है तो n क्या है, n 7 है, प्लस 1 बाई 3 है, टोटल कितना हो गया 7 2 जा 14 15 बाई 3 यानी 5 हो गया। इसका एवरेज कितना होगा 5 होगा। ठीक है, हमारा आंसर ये जो होगा ए आंसर सही होगा। तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़े ध्यान से देखिए। उम्मीद भी करते हैं शायद ऐसे क्वेश्चन इस बार देखने को मिल जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7 14 21 28 35 42 49 56। इसी का हमको एवरेज बताना है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे 2 4 और 6 का एवरेज, तो आप इसका एवरेज क्या बताएंगे? इसका एवरेज या तो n प्लस 1 वाले सब बता रहे हैं क्योंकि एक इवन सीरीज है, तो n प्लस 1 से क्या 4 आ गया निकल के, एक मेथड तो ये हो गया, और एक बेसिक मेथड था कि 2 प्लस 4 प्लस 6 बाई 3, उससे निकल के आ रहा था 4। ये तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड बेसिक हो गया। एक और मेथड देखते हैं तीसरा क्या, जब ये जो जो नंबर दिए रहते हैं, जैसे भी ऐसे कोई सीरीज है, अगर जो नंबर दिए हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है, इनके बीच क्या डिफरेंस है 2। जब ये जो डिफरेंस होते हैं, जब ये डिफरेंस सेम होते हैं तो एक मेथड और होता है, उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, टोटल कितना हो 2 प्लस 6 8 बाई 2 यानी कितना 4। इससे भी आंसर वही आया। तो ऐसे अब आप ध्यान में ये रखिए, उसको ध्यान में मत रखिए क्योंकि यहाँ इवेंट सीरीज दिए, मैं इवेंट सीरीज के एग्जांपल पर लेके बताया तो n प्लस 1 वाला भी अप्लाई हो गया और बीच का डिफरेंस सेम था 2 4 6। तो जहाँ जहाँ यदि आपको लगे कि डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब देखिए अब इसको हम लोग करते हैं, यहाँ क्या है 7 दिया 14 दिया 21 28 35 42 14। देखिए सबके बीच का क्या है, ये जो डिफरेंस है सबके बीच का सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो फर्स्ट टर्म कितना है 7 है प्लस 56 कितना हो गया 63, 63 बाई 2 यानी कितना हो गया 31.5। इसको एक अब जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है चलिए उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी रहने दीजिए। ठीक है 31.5, ये हमारा आंसर क्या होगा सी ऑप्शन 31.5। तो ये सबसे बेसिक, इसमें डिफरेंस जब सेम रहे, जो भी सीरीज दिया है डिफरेंस सेम रहे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 यही एवरेज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपको नंबर को हटा दिया। अब नंबर की जगह ABCD XYZ कुछ भी यूज कर सकता है, लेकिन यदि हमें अपना कॉन्सेप्ट पता है तो हम तुरंत कर सकते हैं। तो क्या है, इफ ABCDE आर 5 consecutive ऑड नंबर्स देयर एवरेज इज। यदि ABCDE लगातार 5 विषम संख्या है तो उनका औसत क्या है। इसको तो आपको ऑप्शन देखते ही तुरंत बता देना चाहिए। तो ये देखिए ये भी आपके लिए SW रहेगा।
ज़रूर आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अब देखिए जिसको लगाना होगा वो सॉल्व कर चुका होगा, तुरंत हो जाएगा। हाँ तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी एंड डी इज 33, देन द वैल्यू ऑफ बी डी माइनस ए सी। 4 क्रमागत सम संख्या ए बी सी और डी है का औसत 33 है। बी डी माइनस ए सी का मान क्या है? 4 क्रमागत सम संख्या। देखिए 4 क्रमागत का दिया, क्रमागत क्रम से आने वाली, और सम मतलब सबके बीच का डिफरेंस बराबर रहा होगा। तो बराबर रहा होगा तो जो बीच वाली संख्या होती है वही एवरेज होगा। तो ए बी सी डी ठीक है, दिया वो संख्या में सम संख्या ए बी सी और डी है। एवरेज 33 दे रहा है, तो हमने क्या बता दिया, जब एवरेज सेम है, जब एवरेज सेम नहीं, जब उनके बीच का डिफरेंस सेम है तो हम लोग मान लेते जो एवरेज देता है, तो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या 33 हो गई। और क्या कर रहा है कि ठीक है, क्रमागत है और सम संख्या है। तो पहले हम लोग देखते 4 क्रमागत और एवरेज 33 को मैंने लिख लिया। 4 क्रमागत क्रम से आ रहे हैं, मतलब बीच का डिफरेंस सेम होगा, और बीच में क्या कर रहा है, सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए पहले क्रमागत क्रम से मान लीजिए यहाँ रहा होगा 31 रहा होगा, इधर 33 हो गया, तो इधर आपका रहा होगा कितना, इधर आपका 35 रहा होगा, फिर 37 रहा होगा और 29 रहा होगा। ये 4 अब देखिए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन में करा, ये तो पैटर्न हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ 5 संख्याएं भी हो जा रही हैं और बीच में बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है ना, यहाँ जो है क्वेश्चन में सम संख्याएं बोल रहा है, तो मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस वजह से भी गलत हो, इसमें 5 संख्याएं आ जा रही हैं, ठीक है, और सम संख्या नहीं है। यानी 33 रहा होगा कि एक संख्या यहाँ रही होगी, एक संख्या यहाँ रही होगी, इनके बीच आ रहा होगा। यानी 33 को हम यहाँ लिख लेते हैं और इधर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 34 और ये 32, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ऐसे। हाँ ये एवरेज हमारा है 32, 34 और इसको हम लोग लिख लेते हैं 30, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 36, एक ये नंबर रहा होगा। क्या हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 34, 36। अब यदि इसका हम एवरेज पूछें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो अब देखिए 4 संख्याएं भी हो जाएंगे, 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया, 4 नंबर भी हो गए और क्रम से भी हो गए, कॉन्सेक्यूटिव भी हो गए, बीच का डिफरेंस भी सेम है और सम संख्याएं भी हैं। यानी क्वेश्चन के सभी जो क्वेश्चन में ये अपना बातें कर रहा है, क्वेश्चन जो भी चीज़ें उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो हमारा सीरीज होगा ये हमारा सही होगा। तो ये 4 संख्या, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, और एवरेज भी 33 आ रहा है। बीच का डिफरेंस जब सेम है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 30 प्लस 36/2 यानी 66/2 यानी 33। ये भी सब जितने कंडीशन थे सब सेटिस्फाई हो गए। तो यही जो हमारा पैटर्न है यही रहा होगा, 30 रहा होगा, 32, 34, 36। तो ये हमारा ए क्या हो गया, 30 हो गया, बी क्या हो गया, 32 हो गया, सी 34 हो गया और डी 36 हो गया। अब हमको वैल्यू किसका बताना है, बी डी मतलब 32 बी इंटू डी, 32 इंटू 36 माइनस ए इंटू सी 30 इंटू 34। अब मल्टीप्लाई करके, और देखिए हाँ जो ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में देखिए एक चीज़ हो सकता है कि हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लास्ट जो यूनिट डिजिट हैं अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट के अप्रोच समझा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट डिजिट पता होगा, नहीं तो हम कभी कोई एक छोटे से वीडियो में बता देंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। देखिए यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का डिजिट ये और ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 का आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 का भी लास्ट डिजिट, इसमें क्या होता है लास्ट का डिजिट उस वही यूनिट डिजिट, एक अंक को देखना, इकाई वाले अंक पे जो है 2 आ रहा है। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करते 0 × 4 तो क्या आता है 0 आता है। तो 2 - 0 यानी लास्ट में क्या आ रहा है 2। ये जो आ रहा है यूनिट डिजिट्स में, यूनिट डिजिट जब सब्ट्रैक्ट होता है तो यूनिट डिजिट को ही बताता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 यानी वही ऑप्शन सही होगा जिसके लास्ट में क्या रहा होगा 2 रहा होगा। तो ये हमारा 132। और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें लगता है कि अब जितने भी टाइप एवरेज से बन सकते थे
हमने बता दिया। और भी टाइप बन सकता है, लेकिन वो टाइप पूछा नहीं जाएगा। बहुत टाइप है, कुछ टाइप ऐसे हैं कि जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, वो आपको पेपर में जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने ब्रेन का यूज करके ही सोचना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको आपको पहले तो स्किप ही करना होगा। लेकिन आपको इतनी यदि बेसिक जो मैंने बताया तीनों वीडियो में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये एवरेज का, ये यदि आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन एवरेज का आएगा और कर लेंगे। कि मैंने पहले भी कहा कि अब टाइम कम है तो आप भी अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, हम भी अपनी स्पीड बढ़ा चुके हैं और आगे और भी बढ़ा देंगे। और अब सोर्स को भी लिमिटेड करना है, वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में है, अब और चीज़ों को हटाना है। तो हटाने का कार्य क्या, प्रीवियस ईयर को हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से टाइप वाइज करा रहे हैं कि वैसे ही पेपर। अब ये जितने एवरेज के मैंने बताया, इस जो क्वेश्चन आएगा मैं अभी भी कह दे रहा हूँ, पेपर के बाद आप मिला लीजिएगा, इसी में किसी एक टाइप का होगा। और मैंने कुछ लिमिटेड ही टाइप बताए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई टाइप नहीं जाएगा। तो हम जितना पढ़ाएंगे आपके पेपर को देख के उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, नंबर बस चेंज रहेंगे और क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। मेथड भी आप चाहें तो वही मेथड भी अप्लाई होगा जो मैं बता रहा हूँ। यदि आप बस है इस टाइम आपको ज़रूरत है कि ध्यान से उसे समझने की, तो आप ये देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, आप इसमें भी ऐड हो जाइए, क्योंकि PDF आपको यहीं मिलेगी और इस PDF में आप पिछले लेक्चर का लिंक दिया रहेगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।